तो हम लोग आज शुरू करते हैं NCERT बुक क्लास 10 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे ही इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज खींच देंगे। इसमें हम लोग ABC, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोण B समकोण है, यह सिंबल है समकोण का। अब आपको दिया गया है, क्या सब दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दो आपको गिवन। AB ये हुआ, ये दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7। ये मालूम आपको करना है। आपको ये मालूम है कि ये समकोण के सामने की भुजा है, ये कितना है? इसका नाम है कर्ण। और आपको AC का मान पहले मालूम। उससे पहले हम जो पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, उसके उपयोग से हमको मालूम है कि कैसे निकलता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC, यानी लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब इसमें देखिए मान दे देना है। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। आप इसको करेंगे 24 का स्क्वायर 576, 576 जोड़ 49, ये बराबर हो जाएगा, आप देखिए 625। इसका अंडर रूट ले लीजिए, 625 यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी अब आपको मालूम है कि कर्ण है 25 सेंटीमीटर। जब इतना मालूम है तो अब मान निकालने में कोई बात नहीं है। साइन A और कॉस A। पहला साइन A, आपको मालूम है साइन A बराबर BC। अब बट्टा कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन A का वैल्यू। अब आप यहाँ देखिए BC का वैल्यू है 7 बट्टा 25, ये इसका आंसर आ गया। उसी तरह से साइन A के बाद दूसरा इसमें कह रहा है कॉस A। देखिए कॉस A ये बराबर है, अब A मान के लिए कॉस क्या हुआ? ये बेस हो गया, AB बटा AC, ये हो जाएगा 24 बटा 25, ये मान हो गया। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है, देखिए एक पहला था साइन A और कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। साइन C बराबर, अब C एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये AB लंब हो जाएगा, तो आपको मालूम है AB और कर्ण तो फिक्स है, यही रहेगा AC। इसका वैल्यू दे दीजिए, AB का मान है 24 बटा 25, ये आंसर होगा। साइन C के बाद अगला है कॉस C। कॉस C के लिए, अब इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, तो BC बटा AC ये बराबर हो जाएगा 7 बटा 25। ये देखिए हम लोग को सिर्फ काम क्या है, तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना है। तीनों साइड जैसे ही ज्ञात करेंगे, हम अपने पूर्व के सूत्र के अनुसार, फार्मूला के अनुसार इसका मान फटाफट निकाल ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न हल कर लिए। जरा दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न में इसमें एक फोटो दिया हुआ है पहले से, जरा देखिए फोटो। ये फोटो है, ये आपकी बुक में फोटो एक दिया हुआ है, इसका नाम PQR।
और यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। नीचे QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आपको मान निकालना क्या है, 10P माइनस cot R का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ भी वही काम करना है। QR तो आपको मालूम है PR स्क्वायर जो QR का होल स्क्वायर बराबर होता है PR का होल स्क्वायर, यानी QR का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये PR का होल स्क्वायर और माइनस PQ का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं, इसी को उलट किया गया है। इतना जो इतना बराबर ये है तो ये निकालना है तो इतना माइनस ये हो जाएगा। अब जरा देखिए, वैल्यू दिया हुआ है PR का 13 स्क्वायर माइनस इसका देखिए 12 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 169, 13 गुना 13 169, 144। इसलिए QR का वैल्यू निकालेंगे तो इसको वर्गमूल कर लीजिए, ये बराबर है 25। अब इसका वर्गमूल में 25 ले लीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी यह मान है 5 सेंटीमीटर। अब सभी भुजाएं ज्ञात हो गई, इसलिए अब जो पूछेगा हम लोग खट से निकाल देंगे। हल क्या करना है, 10P माइनस cot R, 10P माइनस cot R। देखिए बहुत ही आसान है, 10P इस एंगल के लिए कह रहा है, इसके लिए जब भी होगा तो ये लंब हो जाएगा। 10 का वैल्यू क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी QR बटा PQ माइनस cot R। अब यहाँ R के लिए बात हो रही है, इसका वैल्यू हो रहा है, इस वैल्यू के लिए ये आधार ये लंब, cot होता है आधार बटा लंब, यानी फिर QR माइनस PQ। आप ठीक से देखिए दोनों तरफ सेम एंटिटी है, इसलिए इसका -1 0 हो जाएगा। फिर भी हम लोग मान दे देते हैं, QR के वैल्यू देखिए 5 बट्टा PQ है 12 माइनस 5 बट्टा 12, इसका वैल्यू 16, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा बहुत ही आसानी से यह मान भी निकल गया। तीसरा प्रश्न हम लोग देख लें, sin A बराबर 3/4। पहले आप एक चित्र यहाँ भी बना लीजिए, ABC। अब कह रहा है sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4, ये आपको दिया हुआ है। और प्रश्न से आप क्या जानते हैं, ये आपका लंब है, प्रश्नानुसार sin A बराबर क्या हो जाएगा, ये sin है तो ये लंब हो जाएगा, यानी BC बटा AC। इसीलिए यदि BC बराबर 3 होगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये BC बराबर 3, AC बराबर 4। अब इस मान को याद रख सकते हैं, तो BC बराबर 3, AC बराबर 4। तो अब यहाँ पर BC भी निकल गया और AC भी निकल गया, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। फिर इसको हम लोग उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोग निकालेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, इसलिए AB बराबर हो जाएगा √7। अब यहाँ पर इसका मान दे दीजिए, AB का मान वैल्यू हो गया √7, ये पहले से दिया हुआ है, AC का वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है 3। इसके को फिर सभी इंटिटी प्राप्त हो गया, तो अब इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाना नहीं है, बस अगली क्रिया इसी के आधार पर तुरंत कर देनी है। देखिए इसको, पहले इसको कर लेते हैं। ये तीनों जब मालूम हो गया तो आपको निकालना क्या था, cot A और tan A। देखिए cot A बराबर, या देखिए cot A इस एंगल के लिए ये आधार है, ये कर्व,
कॉट ए का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। देखिए आधार क्या है, ए बी बटा बी सी। अब इसका जब मान दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ए बी का मान है √7 और बटा ये है 3, यही कॉट ए का मान हो जाएगा। दूसरा निकालना है किसका, tan A। देखिए tan A बराबर हो जाता है यह लंब बटा आधार। अब इस A मान के लिए लंब कौन हो गया, BC, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। तो अब इसके लिए वैल्यू करेंगे तो BC का मान है 3 और AB का मान है √7। ये इसका आंसर होगा। और इस प्रकार से आप देखिए बहुत ही आसानी से ये निकलता चला गया। इसमें शायद सॉरी ये cos A पूछा है, cos A है तो आधार का मतलब आधार बटा कर्ण कर देना है खाली। तो कर्ण का वैल्यू क्या है AC और AC के लिए AC का मान है 4, बस और कुछ नहीं करना, बस ये आंसर हो गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी हल हो गया। अब जरा चौथा प्रश्न क्या कहता है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, दिया गया है 15 cot A बराबर 8। आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे पहले एक चित्र पहले खींच लेना है, A, B और C, ये एंगल राइट एंगल। इससे ये पता चलते रहता है इसके सामने की भुजा जो है यह करना है, इतना पहले ड्रॉ कर लेना है। अब इसको थोड़ा देखिए, अगर हम cot A बराबर निकालें तो 8 रहेगा और 15 A गुण 15 इधर गुना है तो इधर क्या आ जाएगा 8 बटा 15। प्रश्न में आपको क्या मालूम है, परंतु प्रश्नानुसार आपको मालूम है cot A बराबर क्या होता है, A एंगल यहाँ है इसके लिए आधार बटा लंब। देखिए आधार बटा लंब, इस केस में आधार है AB और लंब है BC और ये मान क्या है 8 बटा 15। इसीलिए AB बराबर 8, BC बराबर 15। देखिए AB बराबर ये हो गया 8 और BC बराबर हो गया 15। अब यहाँ पर फिर आपको AC का मान निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से वही पुरानी बात हम लोग निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसको वैल्यू जब देंगे तो क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू है 8 स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। इसको यहीं हल कर लेते हैं तो ये मान आ जाएगा 8 स्क्वायर। देखिए यानी AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64 जोड़ 225, यानी ये हो जाएगा 9, 6, 2, 8 और 289 AC स्क्वायर। इसलिए AC बराबर √289, ये बराबर हो जाएगा 70। वर्गमूल इसका निकालेंगे 17 हो जाएगा, यानी अब आपको ये भी वैल्यू आ गया 17। और तो बस कोई सा भी मान निकल जाएगा। इसमें पूछा क्या है, साइन A। देखिए साइन A बराबर A के लिए साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, BC बटा AC। अब BC कितना है 15 बटा 17, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा पूछता है सेक A। सेक A का वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा AB, ये वैल्यू हो गया 17 और बटा AB का वैल्यू है 8। ये आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार यह मान भी आसानी से हमारा निकल गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यह प्रश्न क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें क्या है दिया गया है, क्या दे दिया, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का वैल्यू है 13/12। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज खींच देना है ए बी सी। ऊपर से ए बी सी लिख ले, कहीं से भी ले सकते हैं। ये राइट एंगल है इसलिए ये कर्ण हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कॉस का उल्टा होता है। कर्ण कौन है, ए सी, और आधार कौन है, ए बी। इसलिए ए सी बराबर 13, ए बी बराबर 12 और आपको बी सी का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का फिर उपयोग करेंगे। तो प्रश्नवाचक लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी सी स्क्वायर, ये बी सी पूछ रहा है तो इतना लंब कर्ण स्क्वायर, अब में से ये बी स्क्वायर घट जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये देंगे, देखिए यहाँ ए सी है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, यानी बी सी बराबर आप देखिएगा इसका वैल्यू ये घटाइए 25, तो √25 यानी इसका वैल्यू 5। अब आपको देखिए तीनों मालूम हो गया। यहाँ देखिए ए सी का वैल्यू है 13, ए बी का वैल्यू है 12 और बी सी का वैल्यू कितना आया 5। ये तीनों मालूम हो गए। अब जो है अन्य पर एंटिटी कर रहा है कि सभी त्रिकोणमिति देना है, आपको बारी बारी से सबका लिखना है। साइन थीटा कॉस थीटा, बारी बारी से लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लिखिए, ये एक के लिए मान निकालना है, ये अगर थीटा था सब मान इसी पर देना है। हमेशा ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी बट्टा ए सी, ये वैल्यू हो जाएगा 5/13। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी ए बी बट्टा ए सी यानी 12/13। उसी प्रकार टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब लंब देखिए बी सी, आधार है ए बी यानी 5/12, ये 3 हो गया। कॉट थीटा इसका उल्टा आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी यानी 12/5। इसका सेक थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बच गया कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब, साइन थीटा का उल्टा। इसको वैल्यू दे दीजिए, कर्ण हो जाता है ए सी, लंब हो जाता है बी सी और ये मान दीजिएगा तो हो जाएगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। और देखिए ये लॉजिकल इसमें कुछ बात दे दिया। जैसे सबसे पहले तो आपको बताए हुए हैं, एक प्रश्न, एक चित्र खींच लेना है। अब ये आप इधर ये मानिए इधर मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी, आप इसको राइट एंगल बना दीजिए, इतना तक आप कर लिया कीजिए, ये हमेशा कर्ण हो जाएगा। इसमें से कोण के अनुसार लंब और आधार परिवर्तित होते रहेंगे। अब देखिए न्यून कोण, आपको न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो ये कोई मतलब नहीं है, ये प्रश्न का अपना एक भाषा है, लॉजिक है,
चूंकि समकोण त्रिभुज में जब एक समकोण है तो ए और सी ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसमें दे दिया करो ए, ये बी कर दीजिए, ये सी। चूंकि इसमें दे रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी, और सी जो है इसका समकोण है। अब देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, दिया गया है, क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B ये है। तो हमको दिखाना क्या है कि एंगल A बराबर एंगल B, कोण A बराबर कोण B होगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना इसी से, चलिए एक चीज और लिखिए देते हैं प्रश्न के लिए। सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, यही हम लोगों को प्रूव करना है। अब हमें जो गिवन है, हमें ज्ञात है प्रश्न से हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, cos A बराबर cos B। अब इसमें आप वैल्यू दीजिए, cos A यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो cos A का वैल्यू क्या होता है, cos A बराबर आधार बटा कर्ल, यानी दोनों ही होगा आधार बटा कर्ल। लेकिन यहाँ cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC बटा AB, ये बराबर हो जाएगा, फिर cos B का जब वैल्यू आएगा तो इस कोण को मान लेंगे, तो उस समय ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा BC बटा AB। अब देखिए AC बटा AB बराबर BC बटा AB है, दोनों में AB कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर आपको AC बराबर BC, क्योंकि नीचे से दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए AC क्या है, ये भुजा है और BC ये है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये भुजा बराबर ये भुजा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके बारे में हमें ज्ञात है कि इसकी दो भुजा बराबर थी, और एक प्रमेय है कि जिस किसी त्रिभुज की यदि दो भुजा बराबर हो तो उन दोनों के आसन्न कोण परस्पर बराबर होंगे। हमें पूर्व से मालूम है कि, क्या मालूम है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके आसन्न कोण भी समान होंगे, यानी कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि यदि cot A cot थीटा बराबर 7/8 हो, cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो एक मान है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू है 7/8। आपको एक त्रिभुज बना लेना है ABC, ये समकोण हो गया, यहाँ कर्ण हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं। आपको दिया हुआ cot थीटा, चित्र के अनुसार cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका वैल्यू क्या है, BC बटा AB, और ये दिया हुआ है 7/8, इसीलिए BC बराबर 7, AB बराबर 8, BC हो गया, AB हो गया, और आपको ज्ञात करना है AC बराबर नहीं मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय से।
ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ये मान दे दीजिए। ए बी स्क्वायर है 8 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है 64 जोड़ 49 113। इसलिए ए सी बराबर √113। तो अब इसका मान हम लोग इस चित्र में पुट कर दें। बी सी बराबर 7 है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 113 कर्ण का वैल्यू हो गया √113। तो अब हमें दिखाना क्या है, हल क्या करना है। पहला देखिए, हमें हल करना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये 2 हो गया गुना में, अब बट्टा फिर इसी का 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये बराबर आपको दिखाना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे अच्छा शॉर्टकट में तरीका लीजिए, 1 + sin थीटा a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, अब बट्टा a स्क्वायर - b। तो अब इसको जब हल करेंगे देखिए 1 - साइन का वैल्यू क्या होता है थीटा के लिए, लंब बट्टा कर्ण, ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर, और बट्टा ये 1 तो 1 हो जाएगा, 1 - और नीचे भी लिखिएगा 1 - फिर कॉस के लिए बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर। देखिए जब इसको हल करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 - यहाँ वैल्यू दे दीजिए, ए बी का मान है 8 और ए सी का वैल्यू है √113 और इसका स्क्वायर। उसी प्रकार 1 - फिर बी सी का वैल्यू है 7 बट्टा √113 इसका होल स्क्वायर। देखिए सीधा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर 64 और 113 में रूट भी है, स्क्वायर है सीधे 113, अब बट्टा फिर 1 - इसको देखिए 7 का स्क्वायर 49 और रूट भी है स्क्वायर भी है, इसलिए 113। तो अब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसको जब आप हल करेंगे ऊपर वाले को आप समझने के लिए इस तरह से 1 by 1 कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ देखिए 113 हो गया एलसीएम, तो ऊपर हो गया 113 - 64, फिर ये हो गया 113 - 64 बटा 113 - 49 और बटा 113। यहाँ भी एलसीएम 113, यहाँ करेंगे गुना करेंगे 113, अब माइनस ये हो गया। अब आप इसे देखिए ध्यान से, ये दोनों आप यहाँ से ये और ये काट दे सकते हैं, तो क्या निकल जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64। यही आपका आंसर है। तो ये आपका मान आ गया, हल हो गया। इसी प्रकार दूसरा एक मान है, बहुत ही आसान है, वो सिंपल है। देखिए तुरंत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, अगला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये पहला था, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट होता है आधार बटा लंब और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न में आधार क्या है, बी सी बटा लंब है ए बी और इसको स्क्वायर कर लीजिए। अब इसमें जब हम लोग मान देंगे तो बी सी का मान क्या है 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 × 7, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए प्रश्न संख्या 7 भी बहुत ही आसानी से ये हल हो गया। आप इसको एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, एक सेकेंड मेथड, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी भारी हो गई है। अब यहाँ देखिए, ये जो
हम लोग लिखेंगे पहला का, हम लोग दूसरा मेथड लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई बटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप देखें यहाँ भी हो गया है। अब देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा भी फिर एक फॉर्मूला है, ये वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, आई कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा जब हो गया, या यहीं पर आप मान दे दीजिए, यहाँ आप देखें कॉट स्क्वायर थीटा से यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा के जिस तरह सीधा सीधी निकाल दीजिए, मान निकाल दीजिए, फिर 49/64 वैल्यू आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है और आसान से प्रश्न कई तरीकों से हल होंगे। गणित की ये खूबी है, सिर्फ क्या होना है, ध्यान देना है कि हमें उसमें आंसर वही आएगा, मान उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से हल कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो, अब यहाँ पहले लिख लीजिए 3 cot A बराबर 4, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर जांच करना है। क्या जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और इसका बट्टा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। आपको करना क्या है, इसके लिए भी बस एक त्रिभुज सबसे पहले बना देना है और इस ए में यहाँ ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। इसके बाद ये राइट एंगल हो गया, ये सामने कर्ण, ये पुरानी बात हो गई। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए 3, चूँकि 3 cot A बराबर 4, ये 3 तरफ लिख दीजिए, तो cot A बराबर 4/3। परंतु प्रश्न से क्या होता है cot A बराबर आधार बटा लंब, यानी AB बटा BC, और ये बराबर है 4/3। इसीलिए AB बराबर 4, BC बराबर 3 और AC बराबर हमको ज्ञात करना है। फिर हम देखिए AB हो गया 4, BC हो गया 3, हमको कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया जोड़ 9, इसलिए AC बराबर हो गया 25 का रूट, ये बराबर हो गया 5, यानी कर्ण बराबर 5 हो गया। ये हमको अब मालूम हो गया। अब हमें इसको सिद्ध करना है, ये जो दिया हुआ है जांचना है कि वो सही है या नहीं है। जस्ट इसको हम लोग देख लेते हैं बस दोनों ओर। इसमें इस समीकरण जो हमें जांच के लिए दिया गया है, इसमें देखिए बाईं ओर भी है, दाईं ओर भी है। हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों पक्ष को बारी बारी से हल करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है इसका, ये है बायां पक्ष। देखिए क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान पहले निकालेंगे। अब दीजिए 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, लिखिए होल स्क्वायर, और बटा 1 प्लस फिर वही लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। इसको जब आप मान देंगे ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न से 1 प्लस, देखिए लंब ये है, ये अगर ए है ये एंगल, तो इसका लंब ये हुआ, तो ये हो गया BC बटा
आधार हो गया ए बी, ये हो गया इसका आधार और इसका होल स्क्वायर। उसी तरह से 1 प्लस बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब इसमें मान दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस बी सी का वैल्यू है, यहाँ देखिए 3 बटा ए बी का वैल्यू है 4 और इसका होल स्क्वायर है। फिर 1 प्लस 3 बटा 4 होल स्क्वायर। तो ये दोनों का इस प्रकार से मान दे दिए। अब देखिए क्या हो गया, 1 माइनस 3 3 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16। यहाँ भी हम लोग उसी तरह से इसको करेंगे। देखिए 16 एलसीएम, यहाँ 16 से गुना करेंगे, 16 माइनस 9, यहाँ पर फिर 16 एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 16 जोड़ 9। अब नीचे से बेस दोनों का आप काट ले सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 16 में से 9 गया 7 और नीचे 16 जोड़ 9 25, ये 7 बटा 25 इसका मान हो जाएगा, 7 बटा 25। और उसी तरह से अब दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू दे दीजिए, कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में आधार क्या था, देखिए आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। वैल्यू दे दीजिए, आधार इस त्रिभुज में क्या है, बी ए बी बटा ए सी होल स्क्वायर माइनस लंब है बी सी बटा ए सी होल स्क्वायर। इसको दे दीजिए मान, ए बी का मान है 4, ए सी का मान है 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब दे दीजिए फिर बी सी का मान देखिए 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 चौके 16 बटा 25 माइनस 3 3 9 बटा 25, एलसीएम 25, ऊपर देखिए 16 माइनस 9, इसका वैल्यू आ गया 7 बटा 25। यहाँ देखिए ये भी 7 बटा 25, ये भी 7 बटा 25, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर। अब प्रश्न संख्या 9, इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। तो देखिए प्रश्न संख्या 9, इसमें फिर एक त्रिभुज की चर्चा हो रही है जिसमें फिर कह रहा है कि बी कोण इसका समकोण है और उस सिचुएशन में इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी और सी, ये समकोण हो गया। अब कुछ नहीं सोचना है, इसके सामने ये कर्ण हो गया ऑटोमेटिक, इतना काम अपने से कर देना है। अब इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। एक काम कीजिए, तो हम लोग इधर से मान लेते हैं, आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। tan a बराबर 1/√3 और चित्र से आपको क्या मालूम है, tan a बराबर, अगर ये एंगल ए लें tan a, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, लंब बटा आधार, यानी बी सी बटा ए बी, ये बराबर कितना हो गया 1/√3, यानी बी सी बराबर 1, ये 1 हो गया, ए बी बराबर √3 हो गया, ए बी देखिए ये √3, बी सी हो गया 1, और आपको ए सी को ज्ञात करना है। फिर से वही आ जाइए, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बी क्या है, √3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहीं पर कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 जोड़ 1, ये बराबर हो जाएगा 4, इसलिए ए सी बराबर √4, इसका वैल्यू 2।
यानी कर्ण बराबर आपका 2 निकल गया। ये सिंपल निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, दो मान है जी ज्ञात करना है। क्या निकलना है? साइन ए इंटू कॉस सी। क्या हल करना है? साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है। साइन का वैल्यू क्या होता है तो मालूम है, लंब बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी गुने फिर कॉस सी। साइन ए का वैल्यू हुआ, ये लंब हुआ इसलिए ए का जब बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण फिक्स रहेगा। कॉस सी, देखिए अब इस एंगल के लिए बात हो रही है कॉस है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसके लिए आधार ये हो गया, तो फिर बी सी बटा ए सी अब प्लस कॉस ए। अब इस बार ये है, इस बार एंगल की बात हो रही है कॉस ए, यानी ए बी बटा ए सी गुने फिर देखिए साइन सी, इस एंगल की बात हो रही है तो साइन सी के लिए लंब फिर ये हो गया ए बी बटा ए सी। तो इस प्रकार से अब देखिए बी सी, अब इस सब का मान दे दीजिए। बी सी का कितना है 1/2 गुना 1/2 जोड़, ये देखिए ये हो जाएगा ए बी का मान है √3/AC तो 2 ही रहेगा, √3/2 ये देखिए 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4 जोड़ √3 गुना √3 3 और 2 गुना 2 4। इसको हल कर दीजिए, 4 LCM 1 + 3 ये बराबर हो जाएगा 4/4, काट दीजिए तो ये हो गया 1, ये इसका वैल्यू हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, एक और मान निकालना है, बहुत आसान है। cos A इंटू कॉस सी, इस बार है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, साइन A इंटू साइन सी। अब इसका वैल्यू हम लोग फिर इसी प्रकार जैसे मान दिए हैं उसी तरह देते जाएंगे। cos A इस एंगल के लिए है आधार ए बी बटा ए सी गुना cos सी, इसके लिए हो जाएगा तो बी सी बटा ए सी माइनस फिर साइन में आ जाइए साइन ए, तो इस बार हो जाएगा बी सी बटा ए सी गुने, अब इस बार साइन सी, इसके लिए लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो फिर ए बी बटा ए सी। ध्यान से देखिए दोनों ओर एक ही तरह का अंक आ गया, फिर भी आप मान दे दीजिए। ए बी का वैल्यू देखिए √3, ए सी तो 2 रहेगा, बी सी का मान 1 है और 2, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। बी सी का मान फिर देखिए 1/2 और ए बी का मान √3/2। क्या वैल्यू निकला, ऊपर √3 रह गया बटा 4 माइनस √3/4 बराबर ही हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 भी काफ़ी आसानी से हल हो गया। अब हम लोग को देखना है एक प्रश्न थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का सबसे थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े प्रश्न उन सब में क्या था, सीधा सा तीनों भुजा ज्ञात करना था। 2 दिया रहता था, लंब आधार कर्ण में से 2 भुजाएं दी रहती थी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ती थी। हम लोग सीधा पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से उसको कर लेते थे आराम से। इस बार प्रश्न जो है ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 10 है, देखिए जरा सा बहुत अच्छा लगेगा। चित्र एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q है समकोण। जरा सा एक चित्र बना लीजिए पहले, इस तरह से ये इतना तय है कि Q जो है ये समकोण है, इसके सामने ये कर्ण हो गया। इसमें से दोनों में से किसी को भी आप P रख सकते हैं, किसी को भी Q रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। किसी को P किसी को भी R, इसमें कोई मैटर नहीं है। अब जरा देखिए, इसमें कह रहा है मान दिया हुआ है PQ बराबर 5 दिया गया है। क्या है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और PR प्लस QR, PR प्लस QR, देखिए PQ ये है,
ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर, इसका और इसका योगफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों भुजा अलग अलग नहीं दिया हुआ है, इसका योगफल दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग को इसका 2-3 वैल्यू है, उसको निकालना है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान निकालना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ऐसा नहीं, अपनी सुविधा के लिए। अब आप यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको ये निकालना हो तो क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ पर कर्न स्क्वायर माइनस, अगर हम पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर होगा। कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये तो आप हम लोग बनाते आए हैं। अब जरा पुट कर दीजिए इसका वैल्यू। देखिए, पी आर का कोई मान नहीं है, क्यू आर का कोई मान नहीं है। हम लोग करेंगे क्या इसको? देखिए, एक ही तो हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ये बराबर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं 5 स्क्वायर। अब जरा से देखिए, प्रश्न में यहाँ पर इक्वेशन 1 में पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है। लिखिए समीकरण 1 से। अब मान ले लीजिए, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25। इसके बदले देखिए पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो गया 5 पर स्क्वायर 25। इसीलिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर, ये 25 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा? 25/25 कट के ही हो जाएगा 1। ये देखिए समीकरण 2 हो गया। आपको एक दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 2। अब तो आप इसको आराम से हल कर लेंगे हम लोग। 2 चर वाले समीकरण बीजगणित में हम पढ़े हैं। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए एकदम आसान हो गया। क्या करेंगे? पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है? 25। अब पी आर माइनस क्यू आर ये बराबर है 1। अब क्या कीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा? ये कैंसिल हो गया। 2 पी आर बराबर 26, इसलिए पी आर बराबर 26/2 काट दीजिए 13। अब पी आर का वैल्यू तो नहीं। अब यहाँ पर आप मान दे दीजिए। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने और कोनों में रख दीजिए, 1 2 किसी में भी, तो क्या हो जाएगा? पी आर का मान क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है हमारा? पी आर प्लस क्यू आर। 13 जोड़ क्यू आर बराबर 25, इसीलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा? बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तीनों भुजाओं को मालूम हो गया। क्यू आर हो गया 12, ये 12 हो गया, और यहाँ निकला था पी आर बराबर 13। अब तीनों भुजा मालूम हो गया। अब जो पूछेगा बता देंगे। पूछ क्या रहा है सो देख लीजिए। पूछ रहा है सिंपल साइन पी का मान। देखिए पहला साइन पी बराबर, अब देखिए पी एंगल जब लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू आर बट्टा पी आर। कर्म तो यही रहेगा। अब क्यू आर का वैल्यू दे दीजिए 12/13, ये एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है कॉस पी। कॉस पी ये बराबर हो जाएगा कॉस पी का वैल्यू, यहाँ देखिए कॉस का होता है पी के लिए, तो अब ये आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू बट्टा पी आर, यानी 5/13, एक आंसर हो गया। और अगला है सिंपल टेन पी। टेन पी इसका होता है, फिर पी मान है पी के लिए, तो हम लोग क्या होगा? लंब बटा आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू, तो 12/5। ये तीनों हमारा आंसर हो गया। इतनी बात हो गई। अब देखिए एक और अंतिम प्रश्न है,
ऐसे इस प्रश्न का कोई ये मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट ये लॉजिकल प्रश्न है। इसमें सिंपली कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है और उसमें लेकिन अपना कारण देना है कि यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य। अब जैसे देखिए एकदम सिंपल एक एक लाइन में। पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपका स्टेटमेंट है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब देखिए यह बात झूठ है, असत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि देखिए tan a बराबर क्या लिखते हैं आप, लंब बटा आधार। अब जरा सोचिए, यदि लंब बड़ा हो जाए आधार से तो क्या हो जाएगा? यदि लंब आधार से बड़ा हो जाएगा तो बात झूठ हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए बस इतना ही लिखना है इसका। दूसरा देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। देखिए ये सत्य मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सेक ए का वैल्यू क्या दिया है, सेक ए बराबर 12/5। अब देखिए सेक का मान क्या होता है, देखिए चूंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है आधार से, कर्ण का वैल्यू आधार से बड़ा होता है और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यह मान सत्य है, सत्य हो सकता है। तीसरा देखिए, कॉस ए कोण ए के, इसमें कह रहा है कि कॉसेक ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो है कोण ए के लिए कोसेक ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए असत्य है। अब यह असत्य क्यों है? क्योंकि कॉस ए जो है, देखिए क्योंकि कॉस ए ये कोण ए के लिए कोसाइन का एक मान है, न कि कोसेक का। चौथा देखिए, चौथा मान कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये दोनों गुणनफल नहीं होता है, बल्कि जो ये कॉट ए है ये कोण ए का असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण ए के लिए कोटेंजेंट का एक मान है, न कि कोटेंजेंट का गुणनफल है। और अंतिम क्या है, 5वां प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए यह साइन थीटा का मान 4/3 है ना, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा और सत्य है। क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से, जबकि यहाँ पर क्या है, उल्टा है, 4/3। ये लिख रहा है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 4/3 के, क्योंकि लंब कभी भी बड़ा होगा ही नहीं कर्ण से, इसलिए यह मान हमेशा गलत होगा, यह संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिकोणमिति के इस अध्याय को बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को हल किया।